पूरा पुलिस विभाग रात दिन एक किए हुए है, लेकिन बच्चा का कोनो पता नहीं। यहाँ सबका नेटवर्क इतना मजबूत है कि पूछिए मत। लेकिन अच्छा ही हुआ, उधर बच्चा निकला, इधर विजयकांत का खेला खत्म। आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। अच्छा, अगर बच्चा को कुछ हो गया तो समझिए को अलग महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या महाभारत हो जाएगा? तो पुलिस का बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो समझो पूरा IPS IAS लाबी सरकार को माटी में दफन कर देगा, यहाँ से लेकर सेंटर तक जमीन खोद देगा। तो उसको खोदे दीजिए ना जमीन, उसमें आपका क्या नुकसान है? अरे भैया 4 महीना बाद इलेक्शन होना है, अगर सरकारी नौकरी की जुट हो गया तो समझो पार्टी का पचा पच गया। इलेक्शन यही लोग मैनेज करते हैं ना, और इस बार इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ तो समझिए पार्टी का हार निश्चित है। और अगर विजयकांत बच गया तो समझो तुम्हारा भी खेला खत्म है। सांप छछुंदर का गति हो गया है हमारा, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। CM को समझा देना, इलेक्शन मैनेज करने हमको भी खूब आता है। ये सोशल इंजीनियरिंग सब धरा का धरा रह जाएगा, माटी का माधव ना समझे हमको। आप ऐसा काहे कहते हैं पब्लिक जी? आपका तो हमेशा ख्याल रखते हैं मुख्यमंत्री, आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस वक्त पार्टी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर चल रहा है, अगर समय आया तो कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। देखते देखिए, ये राज में साला SPO का बेटा सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या होगा? अरे यहाँ तो रोजे 10 गो बच्चा का किडनैपिंग होता है, लेकिन किसी को कोनो फिक्र है? अरे यहाँ थाना में साला FIR तक नहीं लिखता है। अब अपना पिछवाड़ी में आग लगा है ना, देखिएगा कैसे भागेगा सब। अरे राते से छापा पर छापा पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इनमें नया का है, आज तक एको रिकवरी पुलिस के बल पर हुआ है जो अब होगा। सब अंडर डीलिंग होता है, तब भी जाकर किडनैपर के हाथ से छूटता है सब। देखो बुड़बक जैसा बात मत करो, किडनैपिंग का केस में ऊपर से लेके नीचे तक सब सेटिंग रहता है, और पुलिस और नेता सबका बराबर हिस्सा रहता है। आपको क्या लगता है दिनकर जी, कौन क्या होगा? ये सवाल ये नहीं है कि किया कौन, सवाल ये है कि किडनैप हुआ क्यों। सोचिए, उस बच्चा का क्या दोष है? 2 गुंडा के लड़ाई में उस बच्चा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पूछते हैं, कब तक बर्दाश्त करेगी पब्लिक? बड़ा धीरज है यहाँ के पब्लिक में दिनकर जी, देखिएगा कुछ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, आज उसके बच्चे का किडनैप हुआ है और कल तुम्हारे बच्चे का किडनैप होगा। लेकिन उपाय क्या है? यहाँ तो पब्लिक इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा? सर, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। इसमें सरकार क्या करेगी? आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्रिमिनल्स के सामने छूट जाए, छोड़ दे उसे? तो फिर सरकार का क्या मतलब है? सर, मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं। एसपी साहब, हर बच्चे के जान की कीमत होती है, लेकिन नियम कानून भी एक चीज होती है और सरकार के सोचने और काम करने का अपना एक तर्क होता है। लेकिन सरकार ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगी। अगर वो आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी सरकार ऐसा ही सोचती? क्या तब भी आपका यही निर्णय होता? एसपी साहब,
इमोशनल हो रहे हैं आप, और सरकार इमोशन से नहीं सिद्धांतों पर चलती है। किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं आप? सरकार बनाने के लिए क्रिमिनल एमएलए एमपी का सहयोग लिया जाता है उसकी, या फिर इलेक्शन में बूथ कैप्चर करने के लिए भाड़े के गुंडे रखे जाते हैं उसकी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं आप? सच्चाई, ये सच्चाई है, मगर ये भी सच्चाई है कि सरकार है और सरकार चल भी रही है, और उसी सरकार के आदेश का आपको पालन करना होगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हम आपके आदेश को मानने से इनकार करते हैं। आप भूल रहे हैं कि हम चाहें तो 1 मिनट में आपकी ये वर्दी उतरवा सकते हैं। सर, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पहले भी मैं 6 मुख्यमंत्रियों को झेल चुका हूं और आगे भी न जाने कितनों को झेलूंगा। आपको जो करना हो वो कर लीजिए, आज के बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। आई रिफ्यूज टू ओबे योर ऑर्डर। चौधरी सर, क्या बात है साहब? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इसको। बाहर आइए। आजाद हो तुम, जा सकते हो। हमको पता है कि साल से गुजर रहे हैं आप, लेकिन सच मानिए आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। ये तो आप भी जानते हैं कि हम निर्दोष थे। हमने बंदूक उठाया तो अपना भाई की सुरक्षा के लिए उठाया। आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है, बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। में कहा लिखे? पूछताछ और सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि विजयकांत वल्द अमरकांत मौजा पकड़ी घाट के खिलाफ सारे आरोप गलत थे, इसलिए विजयकांत को छोड़ दिया गया और उस पर लगाए हुए सारे आरोप, सारे केस वापस ले लिए गए। लिखो चौधरी, ये लिखो केस। लिखता हूं साहब। भैया जी के लिए पान लगाओ। अबे लगा भैया, विटामिन डाल के मगई सादा। अबे जल्दी, अबे लगा। क्या दिनकर जी, आप तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि विजयकांत भीतर गया, विजयकांत भीतर गया। वो देखिए उधर बैजुआ की दुकान में मगी पान चिबा रहा है। लगता है सरकार झुक गई ब्लैकमेल के आगे। अरे एक टांग पे खड़ी लंगड़ी सरकार से आपको उम्मीद क्या करते? अब सरकार से कोनो उम्मीद करना ही बेकार है। पब्लिक को खुद ही आगे आना पड़ेगा।
चला चला मर्दे। ये लीजिए भैया जी, पान खाइए। क्या हाल है बैजू? बस आपका कृपा है भैया जी। अरे बाप रे बाप, कितने साल के बाद देखे आपको। अच्छा हुआ आप आ गए ना। बाबूजी के गुजरने के बाद बड़ा सूना सूना हो गया था हवेली। लो। अरे ला ला ला। पैसा और आपसे ये क्या कर रहे हैं? हम आपको पान खिलाए, ये में हम कर गए। अरे रखो, बचपन में बहुत मीठा पान खिलाया हमको। भैया जी, अभी तक आपको सब कुछ याद है? हम कोई बात जल्दी भूलते नहीं है बैजू। चल रहे। अच्छा, प्रणाम भैया जी। आइए तो तनिक बैजुआ से पूछते हैं। आइए तो ये प्रणाम देखते भैया हैं। जी। अरे का हो बैजू, बड़ा कूद कूद के पान खिला रहे थे विजय बाबू को, क्या बात है? तो महाराज जी काहे पर बढ़ा रहा है? देखा, इसको कहते हैं मर्द। सीधा आया, दो गो लाश गिराया और कोई कुछ ना उखाड़ पाया। सीना तान के घूम रहा बाहर। हाँ। सुनिए, बाप भले ही तिस्मार खान तो बेटा चिड़ीमार थोड़े ना होगा। बस बस बस, बेसी ढोल पीटने का जरूरत नहीं है। अरे बैजू, असली खेला तो अब शुरू। का होगा का? बोला घर जाइए, कोनो सबूत ही नहीं पुलिस के पास। विजय इधर। बच्चा कहाँ है? रघु अपने गांव में रखे हुए हैं। फोन कर देते हैं, बच्चा को एसपी के हवाले कर देगा। तुम कोई फोन नहीं करोगे। हो सकता है इसके पीछे एसपी का कोई चाल हो। हमको नहीं लगता एसपी को उन्होंने यहाँ चाल चलेगा काका। मुझे किसी पर इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। बेपेंदी को लौटाई है एसपी, कब पलट जाएगा कोनो ठीक नहीं। और इतना जल्दी कहाँ है? 2-3 दिन उसको वॉच करते हैं, सब ठीक रहा तो बच्चा वापस कर देंगे। हाँ काका, लेकिन हमने उसको कहा तुम है। ये भूल जाओ कि तुमने उसके बच्चे का अपहरण करवाया है। तुम्हारा इस अपहरण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? अरे श्रीकांत कैसा है? थोड़ी देर पहले ही होश में आया है। अभी भी पूरा तरह खतरा से बाहर नहीं है। बहुत बड़ा उपकार किया हो तुम हमारे ऊपर। आपके कंधा पर बैठकर बड़ा हुए हैं हम। आपने जितना प्यार दिया हमको, उसके एवज में ही तो कुछ भी नहीं। जरूरत पड़ने पर आपके लिए जान दे सकते हैं हम। लखन, कुछ खाए पिए का इंतजाम करो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। नहीं नहीं अरे काका, हम घर जा रहे हैं, बहुत नींद आ रहा है हमको। ये हवेली पे जाके सो जाओ। नया जगह पर हमको नींद नहीं आएगा काका, निकलते हैं। बेटा के प्यार में इतना अंधा हो गया साला कि सब किया कराए पे पानी फेर दिया एसपी ने। अब क्या जवाब देंगे हम बब्बन को? अरे आपको बब्बन का चिंता पड़ा है। यहाँ सरकार का इतना बड़ा किरकिरी हो गया, उसका क्या? और हमारा क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठ गया, वो अलग। आजकल सरकारी नौकर पर भरोसा करना ही ठीक नहीं है। सब कहते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट है। बैठिए। आजकल के सरकारी नौकर पॉलिटिशियन से भी गए गुजरे हैं। अरे ये करप्शन तो साला कैंसर की तरह से पूरा समाज में फैल गया है। अभी का क्या इलाज है? समाज का इलाज बाद में कीजिएगा, पहले वो एसपी के बारे में सोचिए। इससे पहले वो कुछ और डैमेज करे, कुछ डैमेज कंट्रोल का उपाय कीजिए। होम सेक्रेटरी को फोन लगा। यस सर। अरे क्या इतनी देर लगाते हैं आप? हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहा है। चीफ मिनिस्टर का आवाज नहीं पहचानते हो? गलती हो गई सर, वो बाढ़ पीड़ित को राहत बांटने जा रहा था, उसी से संबंधित कुछ फाइल देख रहा था, इसीलिए आपका नंबर मोबाइल पर नहीं देख पाया। ये रिलीफ विलीफ बंद करो और तुरंत सेक्रेटरीट आओ। अर्जेंट है क्या सर? अर्जेंट नहीं, वेरी अर्जेंट। जो महाराजगंज के एसपी शर्मा है ना, उसको तत्काल ऑर्डर से सस्पेंड कर दो। बस अभी आ रहे हैं सर। उसको
सस्पेंड करने से क्या होगा? उस साला इतना बड़ा डैमेज किया और आप हैं कि तो और क्या करे? क्या करे? इसका साले का जिंदगी खराब कर दीजिए। एंटी करप्शन को उसके पीछे लगवाइए, उसके घर पर छापा मरवाइए और माल का बरामदी दिखा के अंदर कीजिए साले को। अरे कहीं और बखेड़ा न खड़ा हो जाए। क्या बखेड़ा हो? सरकार का कमान आपके हाथ में। ठीक है, तो हम आज ही एंटी करप्शन के आईजी से बात कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, सरकार के लिए और आपके लिए भी। अरे क्या अच्छा है, तो आज ही जाके ही सरकार चला। थेथर बनिए, थेथर। इस तरह हेड डाउन कर दीजिएगा तो कैसे चलेगा? राजनीति में आदमी को गेंडे के खाल की तरह होना चाहिए। सेंसिटिव हुए तो गए काम से। लगता है हमारा साला ब्रेन डैमेज हो जाएगा। उधर बबनवा अलगे अगिया बेताल की तरह तांडव कर रहा होगा। एसपी के इतना हिम्मत कि बिना सरकार के ऑर्डर के छोड़ दी ओकरा। सोचिए देबू या एंग हल्ला करत रहबू? एमे सोचे के का बात बा? केस तो क्लियर बानू। काहो चौधरी, ये कैसे छूट गई विजयकांत? का कही, हमरा तो माथा चकरा गई। सीएम साहब से मिल के आइले, एसपी साहब ओकरा के कहन के घरे जाओ और तो और केसों के हमेशा के लिए बंद कर देले। उहे हम कहत हैं कि सीएम हमनी साथे राजनीति करता और रउआ बस हा बेल जैसन बैठ के खाली माथा हिलाई। ये बार हम चुप ना बैठे, करोड़ों रुपया खर्चा कैले बानी सरकार के बचावे खातिर। हाँ, नेकी करा दरिया में डाला, सब गइल पानी में। कोनो लूट के पैसा नहीं के जो पानी में चल जाई। ए चौधरी बैठो। बच्चे का क्या हुआ? का पता का डील हुआ, हमरे सामने बच्चा नहीं छूटा। और एसपी कहाँ गया? वो तो लीव पे चले गए। खोज के निकालो उसको। जी। और सुनो, विजयकांत बच्चे के रिकवरी के लिए बाबा से जरूर मिलेगा। तुम अपना आदमी लगाओ, हम अपना आदमी दौड़ाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हमारे हाथ में आना चाहिए। बच्चे का कहा करेंगे भाई जी? अचार डालेंगे। जो कह रहे हैं सो करो। एक बार बच्चा हमारे हाथ में आ जाए फिर तो ईएसपी को हम टकुआ जैसा सीधा कर देंगे। खुश रहो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली किए बोले बोली पैदा कर दे खलबली।